थैंक्स टू अर्थ ऑफ स्मार्ट माइंड मैं और श्रा कबीर की डेंजरस गुफा यानी फ्लैट से बच के घर आ गए थे। पर यहाँ भी एडवेंचर खत्म नहीं हुआ था। मेरा बाप रात के 2 बजे मुझे अपने कमरे में ले गया, जहाँ पहले से ही कबीर बैठा हुआ था। उसके सर पे चोट लगी हुई थी। उसकी टिपिकल व्हाइट शर्ट पर ढेर सारे ब्लड स्टेन्स थे। मैंने बापू से पूछा कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। आपको पता भी है ये कौन है? मुझे तो पता है, दिक्कत यह है कि तुम्हें नहीं पता ये कौन है। हाँ, आप इससे दूर रहो, मैं बता रहा हूँ। ये साला बॉम्ब बना रहा था। हम अभी इसी के घर से ही तो भागे हैं। आप इसको रात में अपने रूम में बुला के पता नहीं कौन सा गेम। बहुत बोलते हो तुम। तुम्हारी माँ जाग गई या तुम्हारे दोस्तों को पता चल गया तो उन्हीं के लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं चुप हो गया। मैं चाहकर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरा बाप और कबीर के बीच कोई कनेक्शन हो सकता था। पार्थिव, मैंने तुझे बोला था कि मैं तुझे नहीं मार सकता। नॉट बिकॉज कि मुझे पुलिस का डर है, पर मुझे तेरे बाप का डर है। ये आपके अंडर काम करता है और आप ये बेड के बॉक्स से ये कौन सा बैग निकाल रहे हो? बेड के बॉक्स से बैग, वाह! पता नहीं हिंदी में इसे कौन सा अनुप्रास कहते हैं, पर मुझे बोलकर बड़ा मजा आ रहा था। बाप ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैं कंफ्यूज हो गया कि इन्हें ब्लड का कैंसर हुआ था या मुंह का। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? ओह गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई आतंकवादी तो नहीं हो ना? क्योंकि हो तो मुझे आपसे कोई मतलब। तुरंत सनसनाता थप्पड़ मेरे कान पर पड़ा। इस थप्पड़ से मैं इतना तो श्योर हो गया था कि भले ही ये आदमी जवाब ना दे रहा हो, पर इसको सुनाई सब दे रहा था। कबीर, समझा इसे। कबीर उठकर मेरे पास आया तो मैं 2 कदम पीछे हट गया। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कह रहा। देख इधर। उसने कमर के पीछे से जीन्स में खुसा टैबलेट निकाला। इतनी जगह कैसे बन गई पीछे की टैबलेट छुपा लिया? कबीर ने मुझे लुक दी। काम की बात सुन। उसने टैबलेट में कुछ ऑफिस इमेजेस दिखाई। ये देख, ये वो ऑफिस है जहाँ पर तेरे पापा काम करते हैं। पापा नहीं बाप, पिताश्री बोल सकते हैं। चुप रहे, पूरी रात का समय नहीं है मेरे पास, तो कान खोलकर सुन और समझ। सुनने समझने लायक कोई बात हो तो सुनो ना। ऑफिस का लेआउट दिखा रहा है। क्या करूंगा मैं ये वर्क स्टेशन देख के? कबीर मेरे बाप की तरफ घूमा और टॉन्ट करने लगा। Beg your pardon, sir, but seriously, ये आपका ही बेटा है? मुझे भी काफी टाइम तक डाउट रहा, पर हाँ, है तो सही। कबीर ने फिर मुझे लेआउट दिखाना शुरू किया। मैं जमाई लेने की एक्टिंग करने लगा। उसने तुरंत उसी ऑफिस की वीडियो चलाई। वहां वर्क स्टेशन पर बैठे लोग अपना काम कर रहे थे। सब बोरिंग से सरकारी आदमी लग रहे थे, जिन्हें गलती से प्राइवेट नौकरी मिल गई थी। अचानक उसमें से किसी ने वर्क स्टेशन से लैपटॉप उठा लिया और नीचे से कोई बटन दबाया। फिर वर्क स्टेशन का डेस्क, जहां अब तक लैपटॉप रखा था, उसे सीधे करना शुरू किया। सरप्राइजिंगली वो पूरा सीधा हो गया। फिर लाइट्स ऑफ हुई और इसके तूते, ये तो कंप्यूटर स्क्रीन बन गया। हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं, मॉनिटर। ये मॉनिटर दिल्ली एनसीआर के वेरियस कैमरास को लाइव स्ट्रीम करता है। इतनी हाईटेक टेररिस्ट आने लग गए अब देश में। यह नया भारत। अब बापू की कल्पी, वो चिल्लाए, गधे की औलाद, हम टेररिस्ट नहीं बल्कि एंटी टेररिस्ट हैं। गवर्नमेंट ने हमें, हमारी टीम को उन सीक्रेट मिशंस के लिए अलाइन किया है जो लोकल पुलिस, रॉ या आईबी नहीं करना चाहती, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस होता है। वो हमारी मदद से होता है। धीरे मेरे बाप धीरे, अभी खुद ही बोले ना चिल्लाने पर सब उठ जाएंगे। वो शायद फिर से थप्पड़ मारने ही वाले थे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, तो आप लोग टेररिस्ट को पकड़ने के लिए बॉम्ब बनाते हो? जवाब कबीर ने दिया। बॉम्ब नहीं था, वो टाइम ट्रैकिंग का रिसीवर था। और वो ब्लड स्टेन्स? वो मेरा ब्लड था। और अगर तू 2 मिनट बिल्कुल चुप हो जाए तो मैं तेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और साथ में ये भी बता दूंगा कि ये सब मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ। बस 2 मिनट चुप हो जा, भोसड़ी के। कबीर, बिहेव। सॉरी सर, ये इरिटेट कर रहा है। अब अगर ये बात पूरी होने से पहले बोले तो इसकी टांग पे गोली मार देना। मेरी टांग पट गई। मेरे अंदर का राजपाल यादव जाग गया। अरे ऐसे कैसे मार दोगे? अभी तो बोले कि शोर नहीं मचाना कि कोई उठ। कबीर ने मेरे सेंटेंस पूरा होने से पहले ही फिर हाथ पीछे किया और फिर वो जैसी साइलेंसर लगी गन निकाली। कितने लीटर की तिजोरी लगवाई है तूने पीछे? उस साले ने सच में मेरे घुटने पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। मैंने झट से मुंह पे उंगली रख ली। गुड। अब मुंह बंद है तो कान खोल और ध्यान से सुन।
गुड़गांव में इस वक्त प्रोस्टिट्यूशन अपने पीक पर है। ये प्रोस्टिट्यूट्स रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान से भी आती है। मैं फिर कुछ पूछने वाला था कि गन का साइलेंसर दिख गया। ये प्रोस्टिट्यूट्स फिलहाल उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टारगेट करती है जो पीएमओ और सीएमओ के ऑफिस में काम करते हैं। ये इन ब्यूरोक्रेट्स को हनी ट्रैप करने के बाद पैसों के लिए ब्लैकमेल करती है और उसके बाद वाइटल इंफॉर्मेशन को हथियाने की कोशिश करती है। पर अब प्रॉब्लम यह है कि इनको सर्वेलेंस करना बहुत मुश्किल है। पूछ क्यों? मैंने बिना बोले ही मुंडी उचका दी। क्योंकि ये हैवी मेकअप से खुद को हर दिन एक नया गेटअप दे देती है। तू एक ही लड़की से 4 बार मिलेगा, फिर भी बोलेगा कि ये 4 अलग लड़कियां थी। और ये प्रॉब्लम हमने डीआरडीओ को बताई तो उन्होंने हमें कुछ प्रोटोटाइप ऑलिव्स दिए। हैं? डीआरडीओ वाले जैतून की खेती करते हैं? नहीं, ये सिर्फ दिखने में ऑलिव्स हैं। इनका आउटर पार्ट बिल्कुल ऑलिव जैसा है। गर्ल्स की कॉकटेल में 3 ऑलिव्स होते हैं, तो उसमें हमारी एक अलग से ऑलिव लगा दी जाए तो पता नहीं चलता। बस फर्क इतना है कि वो नॉर्मल से ज्यादा खट्टी लगती है, इसलिए कोई लड़की कॉकटेल लेती है तो उसे चबाने की जगह ड्रिंक के साथ निकल जाती है और वैसे हमारा माइक्रो ट्रैकर उसके पेट के अंदर चला जाता है। वाह, अमेजिंग। 1 मिनट, ये ट्रैकर तो बस सुबह तक ही उस लड़की को ट्रैक कर पाएगा ना? उसके बाद तो सेप्टिक टैंक? नहीं, इसी चीज का ध्यान रखते हुए इसे डिजाइन किया गया था ताकि ये जल्दी से ब्लड में मिक्स हो जाए। इन शॉर्ट, हम खून में मिला हुआ छोटा सा बायो पार्टिकल ढूंढ रहे होते हैं। मुझे बायोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, पर जैसे कबीर पढ़ा रहा था उससे मुझे लग रहा था कि सुबह तक ब्रूस बैनर जैसा स्मार्ट बन जाऊंगा। यही ट्रैकर मैंने श्रेया की ड्रिंक में मिलाया था, इसलिए मैं उसे वहां मैकडी में ढूंढता हुआ पहुंचा था और फिर वो कांड करना पड़ा। ओ की बात नहीं है, तेरे दोस्त ने पुलिस कंप्लेंट करके पंगा बढ़ा दिया है। पुलिस के कुछ बिके हुए लोग इन दलालों के इन्फॉर्मर होते हैं। सर चाहते तो बस एक कॉल कर मेरा केस क्लोज करवा सकते थे, पर क्योंकि कश्मीर गेट पर इतना बड़ा कांड हुआ है, इसलिए इन्हें पुलिस को काफी डिटेल देनी पड़ेगी। अब तो मुझसे क्या चाहता है? कबीर ने बाप की तरफ देखा। ठीक है, अब तो सुन, मुझे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना होगा। तब तक मेरा काम तू करेगा। क्या काम? लड़कियों के ड्रिंक्स में जैतून की गोलियां मिलाऊं? हाँ, काइंड ऑफ। अब तो ये स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स और लाइम वेरिएंट में भी आ गया है। साला, डीआरडीओ वाले ट्रैकर बना रहे थे कि कॉन्डम? सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऑलरेडी बहुत काम है। मेरा बाप जो इतनी देर से तरह तरह के फोन्स, टैबलेट्स, आईडी कार्ड्स निकाल कर बेड पर रख रहा था, धमकी वाले स्टाइल में बोला, देखो बेटा, तुम तो मेरा खून हो, तुम्हें तो क्या ही कहेंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों दोस्त अथर्व और श्रेया को फिर खत्म करना पड़ेगा। हट, अथर्व कोई आइसक्रीम थे जो कबीर उन्हें खत्म कर देता? अभी हीरो हीरोइन है वो इस शो के, ऐसे कैसे खत्म कर देंगे? पिताश्री, ये ज्यादा नहीं हो रहा? जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न हो वहाँ कुछ भी ज्यादा नहीं होता। मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और सर भी ब्लड कैंसर से लड़ रहे हैं, तो ये भी अब घर से ही ऑपरेट करेंगे। तू या तो फील्ड में ज्वाइन कर ले, नहीं तो वेट कर और देख मैं क्या करता हूँ। मैं अपने रूम में वापस आकर लेट गया था, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरा बाप मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज था। ये अकेली इंफॉर्मेशन ही मेरी नींद उड़ाने के लिए काफी थी। ऊपर से मुझे भी इस फैमिली लेगेसी का पार्ट बनना था, तो ये वजह थी कि मेरा बाप मुझे सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी ज्वाइन करवाने के लिए आए दिन फोर्स करता रहता था। 1 ही महीने की बात है पार्थ, कर ले, कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन यार, सीए प्रेप कैसे करूंगा? कोचिंग का क्या होगा? इस काम में पैसा कितना मिलेगा ये तो पूछा ही नहीं। आफ्टर ऑल कोई सैलरी तो मिलती होगी ना इन लोगों को, या बढ़िया वाला टैबलेट और एक शानदार फ्लैट देकर कह देते होंगे कि इससे ज्यादा का बजट नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है यार। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब लाउड हो गया। श्रेया की नींद खुल गई। रिमाइंड करवा दूं कि वो बेड पर सो रही थी और हम दोनों नीचे थे। सो जा यार, किससे बातें कर रहा है? अपने आप से। तू सो जा। वैसे कबीर सेक्सी था ना, मस्त बॉडी है यार उसकी। मैंने पूरे दिल से विश की कि ये लाइन अथर्व ने भी सुनी हो। एक तरफ इन दोनों की शादी का मैटर नहीं सॉल्व हो रहा था और दूसरी तरफ ये एवेंजर ऑफ साइबर सिक्योरिटी बनने का ऑफर मिल गया था। मुझे पता भी नहीं चला कि सोचते सोचते मैं कब सो गया। आज फिर अलार्म से 1 मिनट पहले मेरी नींद खुली थी। मेरे रूम का गेट खुला हुआ था।
मैंने देखा अतर मेरे साथ नहीं था। शायद पहले ही उठकर वॉशरूम निकल गया होगा। मैं भी अंगड़ाई लेता हुआ उठा। अभी ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह इतना खौफनाक नजारा देख मेरी आंखें फट गईं। अथर और श्रेया एक साथ बेड पर बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। सैड पार्ट ये भी था कि श्रेया तो उल्टी लेटी थी, बैक ऊपर की तरफ थी, पर अथर साला सीधा लेटा था। हरिओम। सुबह सुबह क्या देखना पड़ रहा था।